गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 10B का सवाल नंबर 18वां देखते हैं। 18वां कहता है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, मतलब बनाती हैं। पहले तो आप जान लें संपूरक का मतलब। संपूरक का मतलब दो कोणों को ऐड कर लो, जोड़ लो और जोड़ने पे आ जाए 180। जैसे देखो, ये मेरा एक वृत्त है और इस वृत्त के ऊपर एक चतुर्भुज ABCD है। तो यह चतुर्भुज वृत्त को बिंदु P, Q, R, S इन चार बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। हमको सिद्ध कर देना है। इस कोण को जोड़ लूं और इस कोण को जोड़ लूं, जोड़ने पे 180 आ जाए, जोड़ने पे 180 आ जाए। तो मैंने मान लिया बेटा, सबसे पहले आपको लिख लेना है, माना कोण A बराबर, आपको मान लेना है 2 अल्फा। कोण B की वैल्यू मान लें कितनी बेटा, 2 बीटा। कोण C बराबर मान लें 2 थीटा और कोण D मान लें क्या बेटा, 2 फाई। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि हम चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ लें तो जोड़ने पे कितनी वैल्यू आती है, 360। तो आपको पता है बेटा, चूंकि चतुर्भुज के चारों कैसे अंतः कोणों का योग, अंतः का मतलब अंदर वाले, अंतः कोणों का योग, मतलब यदि हम किसी भी चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोणों को जोड़ें तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री। तो इसलिए बेटा कोण A और प्लस आपको लिखना है कोण B, प्लस लिखना है बेटा कोण C, प्लस लिखना है कोण D और बराबर कितना आना चाहिए, 360। मैंने A बराबर क्या मान लिया, 2 अल्फा, B बराबर क्या मान लिया, 2 बीटा, C बराबर क्या मान लिया, 2 थीटा, D बराबर क्या मान लिया, 2 फाई और बराबर कितना, 360। अब देखो 2 2 2 2, तो हम 2 को निकाल लेंगे कॉमन। 2 जब बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा और प्लस फाई बराबर कितना बेटा, 360। अब 2 इधर, 2 या कम 2, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 या कम 2, बचा 1 हुए 16, 2 8 16, 0। ऐसे मतलब यदि केवल और केवल आप अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा और प्लस फाई को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 180। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। अब थोड़ा अपने सवाल पे चलते हैं बेटा। ये हमारा केंद्र है O। सबसे पहले मैंने OP और OS को मिला दिया। यहाँ पे S बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, OP और OS को मिलाया। अब देखो हमको ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। पहले वाला कौन हो गया, AOP, और दूसरा इधर वाला कौन सा बताया, AOS। तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज AOP और दूसरा मैंने कौन बताया बेटा, त्रिभुज AOS में इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम साबित कर देना है, दिखा देना है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांग सम है। कैसे, पहले वाले में देखो बेटा AP और दूसरे वाली की AS बराबर है, पहले वाले की AP और दूसरे वाले की कौन सी मैंने बताई, AS। क्यों बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। देखो बाह्य बिंदु A है, A से वृत्त पर AP स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी AS हो गई। तो इसलिए AP और AS बराबर है, AP और AS बराबर हो गई। दूसरी बात,
बताओ बेटा, ओपी और ओएस भी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि किसी भी वृत्त में आप चाहे जितनी त्रिज्याएं खींच दें वो सदैव बराबर होंगी। तो इसलिए ओपी और ओएस बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो बच्चा लिखेगा ओपी बराबर किसके है बेटा? ओएस के। अब तीसरी बात ढूंढ लो। तीसरी दिखती है आपको स्पष्ट रूप से कि ओ ए इस त्रिभुज की भी एक भुजा है और इस त्रिभुज की भी एक भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसलिए बराबर हो गई। तो बेटा ओ ए बराबर ओ ए। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखो दोनों त्रिभुजों में आपको तीनों भुजाएं बराबर मिल गई। तो आप लिख सकते हो इसलिए त्रिभुज कौन सा बेटा? AOP सर्वांग सम का चिन्ह बना दे। सर्वांग सम है त्रिभुज किसके बेटा? AOS के। और जब ये दोनों सर्वांग सम है मतलब जिसके सर्वांग समान है तो स्वाभाविक है बेटा ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर होगा। तो बच्चा हमारा क्या लिखेगा? इसलिए कोण OAP बराबर होगा किसके? OAS के। कोण OAS के। थोड़ा और ध्यान दें बेटा, मैंने इसको क्या पढ़ा? OAP। और बी तक पढ़ूँ तब भी कोई समस्या नहीं। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहता हूँ। कोण OAB बराबर क्या? इसको क्या पढ़ रहा था? OAS। तो यस की बजाय मैं डी तक इसको पढ़ूंगा। क्या लिख दूं? कोण OAD। अब बताओ यदि ये दोनों बराबर हैं तो स्वाभाविक इनकी वैल्यू क्या बनी? मैंने कोण ए के बराबर क्या माना था? 2 अल्फा। तो एक अल्फा इधर हो गया, एक अल्फा इधर हो गया। आप इसके आगे लिख दें बराबर 1/2 कोण ए। अच्छा कोण ए की वैल्यू कितनी थी भैया? 2 अल्फा। तो देखिए 2 आपके कट गए। कहने का मतलब कोण OAB बराबर बेटा कोण OAD बराबर कितना आया? अल्फा। और आप इसके नीचे लिख लें इसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने सिद्ध किया कि कोण ए 2 अल्फा था तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों अल्फा अल्फा के हो गए। सेम इसी प्रकार मैंने कोण बी को बीटा माना था तो बीटा इधर हो गया, बीटा इधर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? कोण OBA। कोण OBA बराबर OBC किसके बेटा? कोण OBC कितना आ गया? अभी मैंने बताया 2 बीटा था तो बीटा इधर। सी के लिए क्या माना था? 2 थीटा। तो 1 थीटा इधर और 1 थीटा इधर। बी के लिए क्या माना था? 2 फाई। तो 1 फाई इधर और 1 फाई इधर। आपको केवल लिख ही देना है बेटा कोण OCB बराबर बेटा कोण OCD बराबर कितना? थीटा। तथा बचा कौन है बेटा? ये डी वाला। इसको भी लिख दें कोण ODC बराबर ODA। कौन सा कोण? ODA। ये भी कितना हो गया? फाई। अब क्या करना है? अब देखो ये हमको एक त्रिभुज दिख रहा है। क्या नाम है? AOB। क्या नाम है बेटा? AOB। तो बच्चा हमारा लिखेगा त्रिभुज AOB में। जब बात त्रिभुज की आ जाए तो मैंने बताया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो पहला कोण देखो कौन सा बन रहा है? AOB। कौन सा कोण है? AOB। तो आपको लिख देना है कोण AOB। अच्छा दूसरा कोण इसका ढूंढो OAB मतलब ये वाला। क्या लिखना है? OAB और प्लस तीसरा कौन सा? OBA मतलब ये B वाला। क्या लिख देना है? OBA
और इनकी टोटलिंग कितनी होनी चाहिए बेटा 180। देखो AOB की तो हमको वैल्यू पता ही नहीं है, तो AOB को ऐसे रखना है। OAB मैंने सबसे पहले निकाला है बेटा, कितना आया अल्फा। OBA कितना निकाला बीटा। चाहे आप चित्र में देख लें, यहाँ अल्फा लिखा यहाँ बीटा लिखा, तो क्या लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 180। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज कौन है बेटा COD। दूसरा त्रिभुज है COD एंड या तथा कुछ भी आप लिख लें, त्रिभुज COD में यहाँ भी हमको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। पहला कोण कौन हो गया COD, इसको लिखें, क्या लिखना है कोण COD प्लस कोण OCD, ये वाला C वाला लिख देना है OCD, और D वाला लिख देना है ODC, क्या लिख देना है ODC बराबर कितना होना चाहिए बेटा 180। आपको स्पष्ट दिख रहा है COD आपको पता नहीं है, तो आप COD को ऐसे ही रखें बेटा। लेकिन देखो OCD की जगह पे क्या लिखा है थीटा, और बेटा ODC की जगह पे क्या लिखा है फाई, तो यहाँ पे हमको लिख देना है फाई और बराबर के आगे 180 डिग्री। इसको मान लें समीकरण नंबर 3। अब इसके आगे क्या करना है 2 और 3 को हमें ऐड कर लेना है, मतलब बेटा जोड़ लेना है। बच्चा लिखेगा समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2 + 3 बना दें। देखो भाई 2 में क्या है लिखें कोण AOB प्लस क्या लिखा है अल्फा प्लस क्या लिखा है बेटा बीटा। यहाँ दूसरे में तीसरे में देखिए बाईं साइड में क्या है COD, और बेटा क्या लिखा है थीटा, फिर क्या लिखा है फाई। अब बराबर के आगे 2 नंबर में देखो कितना है 180, यहाँ 3 नंबर में बराबर के आगे कितना है 180। अब देखो AOB और COD को एक जगह कर लो, बच्चा लिखेगा AOB प्लस कोण कौन सा भैया COD, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस फाई सब एक जगह कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा और प्लस का बेटा फाई बराबर कितना 360। अब किसकी जरूरत पड़ गई समीकरण 1 की। समीकरण 1 से 1 नंबर क्या कहता है, ये शुरुआत में लिखा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा और प्लस फाई हो, वहाँ पे 180 लिख दो। तो AOB और COD को ऐसे रखो भैया, AOB और प्लस या COD को ऐसे रखा, और यहाँ पे कितना लिख दिया 180, और बराबर के आगे कितना है भैया 360। तो इस 180 को बराबर के आगे भेज दें, क्या आ जाएगा बेटा AOB प्लस COD बराबर 360 के पास कितना गया 180, और जब हमने 360 से 180 घटाया कितना आ गया 180। यही तो हमको सिद्ध करना था कि AOB और COD इन दोनों कोणों को जोड़ें और जोड़ने पे आ जाए 180। संपूरक का मतलब ही मैंने बताया था, 2 कोणों का योग 180। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।